हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पार्ट। पेरेंट्स, जब भी हमारे बच्चे रोते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनका रूट कॉज जाने बगैर हम उनको शांत कराने में लग जाते हैं। हम या तो उनको गोद में लेके झुलाने लगते हैं या फिर उनको वॉक कराने लगते हैं उनको गोद में लेके, तो हमें लगता है कि वो शांत हो जाएंगे। तो बगैर रूट कॉज जाने ही हम सारे उपाय करने लगते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि उनको शांत कराने में काफ़ी समय लग जाता है। बच्चों का रोना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि यही तरीका होता है उनके कम्युनिकेट करने का। बट एज अ पेरेंट्स आई नो कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते, तो हम ध्यान ही नहीं देते कि वो क्यों रो रहा है। हम सिर्फ उसे किसी भी तरीके से शांत कराने में ही लग जाते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि रूट कॉज क्या है, या जानना चाहते हैं लेकिन हम उतना दिमाग नहीं लगा पाते कि रूट कॉज क्या है। तो मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा कि बच्चे को अगर रोता है तो क्या कारण हो सकते हैं और उन्हें कैसे चुप कराऊँ मैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं वो क्यों रोते हैं। तो जो रीज़न मैंने अभी प्रिपेयर किया है वो उसी ऑर्डर में प्रिपेयर किया है जिस ऑर्डर में बच्चे रोते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला रीज़न होता है बच्चों के रोने का, वो होता है भूख। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका टमी बहुत ही छोटा सा होता है और इनिशियली उनको पता भी नहीं होता है कि उनको कितना दूध पीना है जिनसे उनकी भूख मिटेगी। तो इसीलिए वो बार बार फीड का डिमांड करते हैं। तो आपको आपके डॉक्टर ने भी बताया होगा कि इनिशियली बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना होता है। जब तक आपको बच्चे का जो शेड्यूल समझ में आता है, इतनी देर में या तो होता है कि उनके ग्रोथ स्प्रेड की वजह से भी उनको जो है वो ज़्यादा वो फीड का डिमांड करने लगते हैं, ज़्यादा दूध पीने लगते हैं। और या तो फिर होता है कि कभी उनको प्यास ज़्यादा लगती है, मौसम गर्म है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो उन्हें हम पानी नहीं दे सकते हैं, तो इसकी वजह से वो दूध के लिए रोते हैं। सो 90% टाइम जो छोटे बच्चे होते हैं वो भूख या दूध के कारण ही रोते हैं। जो दूसरा रीज़न होता है वो होता है कि बच्चे का डायपर फुल हो गया है। अगर आपका बच्चा डायपर में है और इनिशियली बच्चे बहुत पी करते हैं तो उनका डायपर बहुत जल्दी फुल हो जाता है, या फिर अगर बच्चे ने पॉटी कर दी है जिसे हमने देखा नहीं है, तो सॉइल डायपर की वजह से भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है। और वो डिस्कम्फर्ट बताने का तरीका उसके पास एक ही है, वो है रोकर बताना। जो थर्ड रीज़न है वो है बच्चे को बहुत गर्मी लग रही है या फिर बच्चे को ठंडी लग रही है। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अभी जब बॉर्न हुआ था तो एज़ पर पीपल सजेशंस हमने उसको गर्म कपड़े पहनाए। वो जून के महीने में हुआ है और पुणे में जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, तो वो रात भर रो रहा था। तो हमें समझ नहीं आया, एंड व्हेन वी आस्क्ड द डॉक्टर सेड कि इसको इतना गर्म क्यों पहनाया है। बच्चे को उतना ही गर्म और ठंडा लगता है जितना हम एडल्ट्स को लगता है। तो इसीलिए बच्चे को जो है वो हमें मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूबॉर्न बेबीज है तो उसको ठंडी ज़्यादा लगेगी तो आप उसे गर्म कपड़े ही पहनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा आपके यहाँ पे मौसम है आप उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को कपड़े पहनाओ। जो अगला रीज़न होता है वो होता है कि बेबी इज़ टायर्ड। एक्चुअली इनिशियल 6 मंथ में छोटे बच्चे बहुत सोते हैं और फर्स्ट 2 मंथ्स में तो वो ऑलमोस्ट 20-22 आवर्स तक सोते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। जैसे कि अगर आप उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हो या उनसे घर में मिलने के लिए लोग आते हैं तो वो उसमें ही थक जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चा आपको सिग्नल्स दे रहा है कि ही वांट्स टू स्लीप, या जैसे कि वो यॉन कर रहा है या कई बच्चे आइज रब करने लगते हैं, और अगर वो 1 घंटे पहले भी सो के उठा है तो भी उसे सुला दें, क्योंकि अगर आप उसे उस वक्त नहीं सुलाएंगे और बच्चा और ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा तो वो और रोएगा और आपको उसको शांत कराने में और भी तकलीफ होगी। जो अगला रीज़न होता है वो होता है कि बेबी बोर हो गया है। सो एक्चुअली फ्रेंड्स, बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अभी जब 2-3 महीने का था तो जब वो रोता था तो ऊपर के जितने भी रीजंस मैंने आपको बताए वो सारे रूल आउट करने के बाद भी वो चुप नहीं होता था, तो फिर मैं उसको किसी दूसरे कमरे में लेके चली जाती थी या फिर उसको गार्डन में लेके चली गई, तो वो बहुत ही खुश हो जाता था, उसका मूड एकदम ही चेंज हो जाता था। तो अगर आपका भी बच्चा अगर ऊपर के सारे रीजंस रूल आउट करने के बाद भी शांत नहीं हो रहा है तो आप उसकी जो एक्टिविटी है वो चेंज करके देखिए, एंड डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जो लास्ट रीज़न है वो हो सकता है कि बेबी इज़ इन पेन। एक रीज़न ये हो सकता है कि बेबी का बर्प अटक गया हो और उसे बर्प लेना हो जिसकी वजह से वो रो रहा हो, तो आप उसे तुरंत बर्प कराओ, क्योंकि छोटे बच्चों को बर्प कराना बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर एवरी फीड। तो कई बार क्या होता है एक बर्प के बाद भी उनको और बर्प आ रही होती है तो भी वो रोते हैं, तो आप उसको दोबारा से बर्प कराने का ट्राई करो। अगर आपने ये कर लिया उसके बाद भी बच्चा रो रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को गैस हो गई हो।
तो बच्चे को गैस से रिलीव कराने के लिए आप कोई जो है घरेलू उपाय ट्राई कर सकते हो, या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई कॉलिक रिलीफ की जो मेडिसिन ले सकते हो। बच्चे की गैस की समस्या को दूर करने के लिए जो घरेलू उपाय हो सकते हैं वो आपसे मैं एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर गैस की समस्या को रूल आउट करने के बाद भी आपका बच्चा रो रहा है, दैट मीन्स कि उसको कोई इन्फेक्शन है या कोई इस तरीके का पेन है जिसके लिए डॉक्टर के असेसमेंट की ज़रूरत है। तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट कीजिए। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, एंड अगर नेक्स्ट टाइम आपका बच्चा रोता है तो इस वीडियो से आपको उसके रीज़न फाइंड आउट करने में मदद मिलेगी। So thank you so much for watching, and don't forget to hit like, subscribe and share to my channel. Thank you so much. Bye bye. Happy parenting.